जी, मेरा नाम संदीप है, हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ मैं, और वहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट आए हुए हैं। तो सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार का प्योर झूठ एक ये है कि सरकार ने ये बोला है कि हम टीओडी को लागू करने की 2 साल से सोच रहे हैं। तो मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि 2 साल में ऑल इंडिया में एआरओ और कैंट की जो सेंटर है उनकी 62 भर्तियाँ हो चुकी है सर, और एयरफोर्स का रिजल्ट आया हुआ है सर। तो बच्चों ने क्या किया, मेडिकल देने कोई गोवा गया है, कोई यहाँ हैदराबाद गया है, कोई जबलपुर गया है, तो वो भर्तियाँ क्यों करवाई इन्होंने? हम किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं, उस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं। अब सर मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मतलब उस चीज़ को लेकर रोष है? बिल्कुल है सर। अब मैं आपको छोटा एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक मेरा साथी है और मैं खुद भी सर, एयरफोर्स में ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है और ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, जॉब मिली हुई है, क्या दिक्कत है, आज नहीं तो कल ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। तो मेरे पास एनसीसी का आरटी सर्टिफिकेट सर, हरियाणा पुलिस में डायरेक्ट भर्ती होना था मैं, ओनली फिजिकल के तौर पे। तो मैंने अप्लाई नहीं किया। क्यों करूँ सर मैं अप्लाई? मैंने सोचा कि हाँ जॉब मिली हुई है, क्या दिक्कत, आज निकल ज्वाइनिंग हो जाएगी। और अब इन्होंने एकदम कैंसिल कर दिया। मेरा तो वो भी गया और ये भी गया। ऐसे हज़ारों बच्चे सर। अच्छा, अब कहाँ से चले हो, क्या आपका मोटो है और वो सारी बातें? सर हम हिसार से पैदल चले हैं, ठीक है, कि दिल्ली तक पहुँचे। और हमारी कोशिश ये है जंतर मंतर पे या संसद भवन के आगे या रक्षा मंत्रालय के आगे हम धरना प्रदर्शन करें, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हमारी मीटिंग करने की पूरी कोशिश होगी। और इस जो मामला है इसको जल्दी से जल्दी सुलझाने का सोल्यूशन करना होगा सर, क्योंकि जो युवा है वो ज़्यादा लंबा धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते सर, क्योंकि उनके पास बजट, धरने में बजट चाहिए सर, वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो वो युवा, हम किस तरह का प्रदर्शन है आप? सर बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, हम शांति के साथ हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से अप्रिय घटनाएं हो रही हैं देश में सर, ये तो हमेशा जो सरकारें होती है, चाहे वो पीछे की सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, कोई भी धरना प्रदर्शन हो, उसमें सरकार उसको, संगठन को खिंडाने के लिए, उस धरना प्रदर्शन को ख़त्म करने के लिए अपने बंदे भेज के और उसको उग्र करके और उनको बदनाम करके उसको ख़त्म करना चाहती है सर। ये तो पुरानी रणनीति, भारतीय राजनीति पुरानी आई है। दूसरी बात सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय सरकार ये बोल रही है, बीजेपी सरकार, कि हम ना फौज 4 साल के लिए कर रहे हैं विदेशी कंट्रियों की तरह। तो मैं इनको एक संदेश देना चाहता हूँ सर, हम तैयार हैं 4 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 साल के लिए तैयार है, फ्री में सेना में जाने के लिए तैयार है। पर क्या आपकी राजनीति जो है वो विदेशों की तरह कर सकते हैं आप? विदेशों में 2 साल में चुनाव होते हैं सर, जो बंदा एक बार चुनाव लड़ दिया, क्या पैरेलल अगर भर्तियां हो जाएं तो आप तैयार हैं उस चीज़ के लिए? बिल्कुल सर, पर उसके लिए मंशा नहीं लग रही कि इसको वापस लेगी, क्या आगे क्या गतिविधि रहेगी? देखिए, यदि सरकार वापस नहीं लेती है, हमारे को वापस नहीं करवाना है। मैं आपको क्लियर करूं, हमारे को पुरानी भर्ती प्रक्रिया को साथ में लागू करवाना है। हम टीओडी के विरोधी नहीं है। अगर टीओडी को पुरानी भर्ती के साथ लागू किया जाता है, जैसे पुरानी भर्तियां होती थी परमानेंट भर्ती, उसके पैरेलल इसको लिया जाता है, तो नौजवानों को फायदा होगा, साल में 20-30 हज़ार को और रोजगार मिलेगा। लेकिन अकेला इसके माध्यम से नौजवानों के भविष्य का भी खिलवाड़ है और देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो जंतर मंतर पे हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हम अपने प्रधानमंत्री के निवास का घेराव भी कर सकते हैं, हम संसद भवन का घेराव भी कर सकते हैं, और भी कोई जिस तरह का नौजवानों का मंशा हो उस तरह का कदम उठाने से। क्या लंबा चलता रहेगा? देखिए, लंबा चलाना तो सरकार की एक ये मानो हठधर्मिता होगी। सरकार अगर इसको लंबा लेके जाना चाहे तो वो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। आप पूरे देश में देख रहे हैं, ये कोई एक प्रदेश में नहीं रह गई है बात, पूरे देश में नौजवान सड़कों पे है और आक्रोश में है, फ्रस्ट्रेशन में है। 72 के लगभग नौजवानों को बताया जा रहा है अपुष्ट रूप से कि आत्महत्या कर चुके हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से चले हो और दिल्ली कब पहुँचने का आपका इरादा? देखिए, हम हिसार से चले हैं और कल सांपड़ा अपनी सभा करके उसके बाद हम निश्चय करेंगे कि हमने कल शाम को दिल्ली पहुंचना है, या 2 दिन बाद हरियाणा में 1-2 जगह और पंचायतें हैं, वो भी इसी विषय को लेकर वरिष्ठ जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा साथी, जिस तरह से कई जगह आगजनी होती है, जो सरकारी संपत्ति है या निजी संपत्ति है उसको आग लगाई जा रही है, ये अपनी संपत्ति आप कैसा मानते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक नौजवान जिसका भविष्य अपने आप को नहीं महसूस कर रहा, अपने आप को खत्म हुआ, बर्बाद हुआ महसूस कर रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हम अपनी नौजवान पीढ़ी से अनुरोध करना चाहते हैं कि हिंसा करके, आगजनी करके, तोड़फोड़ करके ये समाधान नहीं होगा। हम हिसार से चले हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पैदल चल रहे हैं, और हमारा एक आग्रह है पूरे देश के नौजवानों से कि हिंसा से हमारे देश की संपत्ति बर्बाद होती है। अपने देश की फौज में हमारे साथियों को भर्ती होना है, अनुशासित तरीके से देश की रक्षा की जिम्मेदारी संभालनी है, तो अब वो पहले ही अपनी जिम्मेदारी संभाल लें। और ऐसे तत्व जो निराशा के कारण, हताशा के कारण आगजनी या इस तरह गतिविधियां कर रहे हैं, उनको प्यार प्रेम से जैसे भी करके रोकने का काम।